हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर से हम लोग डेमोग्राफिक कंडीशन को डिस्कस करने वाले हैं। अब डेमोग्राफिक कंडीशंस मीन्स क्या हो गया, यानी पॉपुलेशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स की बात की जाएगी। यानी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारी जो पॉपुलेशन थी उसकी कंडीशन क्या थी, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग डेमोग्राफिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया का फर्स्ट सेंसस कब होता है। तो इंडिया का फर्स्ट सेंसस हुआ है इन 1881, यानी 1881 में इंडिया का फर्स्ट सेंसस होता है, जिसमें ये जानने की कोशिश की गई है कि भारत में कितने लोग रहते हैं, कुल भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। हाँ, इस जो सेंसस हुआ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन फिर भी इसी के बिहाफ पर उस टाइम की जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी उसको समझने की कोशिश की गई थी। तो ये ईयर आपको याद रखना है, इन 1881 इंडिया का फर्स्ट सेंसस होता है। इसके बाद एवरी 10 ईयर्स पे, यानी 1881 में हुआ है, फिर 1891, फिर 1901, एवरी 10 ईयर्स पे हुआ सेंसस। एवरी 10 ईयर्स पे इंडिया में उसके बाद लगातार होता रहा है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपको समझनी है, और वो टर्म है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स क्या हुआ, 1921 तक इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट स्टेज में था, लेकिन 1921 के बाद में इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेज सेकंड में आता है। तो ये जो टर्म है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसको समझने की हम लोग अब कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखेंगे जरा। अब यहां हम लोग क्या करें, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैन बी डिफाइंड एज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम। मैं रिपीट करता हूं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैन बी डिफाइंड एज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम। फिर आगे कहते हैं, अगर हम इसके स्टेजेस की बात करें तो ए पॉइंट को देखें, इन द फर्स्ट स्टेज बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई। अगर हम बी पॉइंट की बात करते हैं, इन द सेकेंड स्टेज बर्थ रेट इज स्टिल हाई बट डेथ रेट आर लो। अगर हम सी पॉइंट की बात करते हैं, इन द थर्ड स्टेज बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर लो। और इसमें एक नाम जो आप लिखा हुआ है उसे देख रहे हैं आप, फ्रैंक नोटिस्टन। यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का ये कंसेप्ट किसने दिया, फ्रैंक नोटिस्टन। इन विच ईयर, इन 1945। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को हमने समझा है, और वो टर्म है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। किसने दिया, फ्रैंक नोटिस्टन। किस ईयर में दिया, इन 1945 में दिया। यानी अकॉर्डिंग टू फ्रैंक नोटिस्टन, जो पॉपुलेशन है उसके ग्रोथ की 3 स्टेज होती हैं, एक फर्स्ट स्टेज, एक सेकंड स्टेज और एक थर्ड स्टेज। इन फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट भी हाई होता है, लेकिन डेथ रेट भी हाई होता है। बर्थ रेट हाई और डेथ रेट भी हाई, और दोनों हाई होने की वजह से जो पॉपुलेशन का इंक्रीजिंग ग्रोथ है वो कम हो जाता है। यानी पॉपुलेशन बहुत रैपिड स्पीड से इंक्रीज नहीं कर पाती। अगर हम स्टेज 2 की बात करें, स्टेज 2 की बात करें तो बर्थ रेट हाई रहता है, लेकिन डेथ रेट लो हो जाता है। बर्थ रेट
हाई, डेथ रेट लो। और ये वो टाइम है जब पॉपुलेशन का इंक्रीज तेजी से होगा, रैपिडली होगा, बिकॉज बर्थ रेट अभी भी हाई है लेकिन डेथ रेट लो हो गया है। इसी वजह से यानी 1921 के बाद में इंडिया की पॉपुलेशन रैपिड स्पीड से इंक्रीज होती है। तो अभी तक दो बातें हमने समझी हैं। नंबर 1, इंडिया का फर्स्ट सेंसस कब हुआ? इन 1881। और नंबर 2 कंसेप्ट जो हमने समझा है वो समझा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। किसने दिया? फ्रैंक नोटिस्टन ने दिया। किस ईयर में दिया? 1945 में दिया। और ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? ये क्या बताता है? ये बताता है कि पॉपुलेशन की इंक्रीज़ का जो स्टेज है वो 3 स्टेज है। नंबर 1 स्टेज में बर्थ रेट भी हाई होता है, डेथ रेट भी हाई होता है। नंबर 2 स्टेज में बर्थ रेट हाई रहता है लेकिन डेथ रेट लो हो जाता है। नंबर 3 स्टेज के अंदर बर्थ रेट भी लो हो जाता है और डेथ रेट भी लो हो जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस चल रहा था उसके बिहाफ पे जो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन थी उस टाइम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, उसको हम कुछ पॉइंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और नंबर 1 पॉइंट क्या आता है जो अभी हमने बात की, यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जो फर्स्ट पॉइंट था, और वो क्या था कि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही आ रहा है, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो समझना पड़ेगा कि बर्थ रेट क्या है। तो बर्थ रेट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन ए ईयर। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन ए ईयर। क्या हुआ? बर्थ रेट। डेथ रेट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पर्सन डाइंग पर 1000 इन ईयर। यानी अगर हम बात करें कि एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया 1000 में से, और एक साल में कितने लोगों की डेथ हुई, तो वही है कि हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट। तो हमारा बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। बर्थ रेट कितना था? 48। डेथ रेट कितना था? 40। तो हम कह सकते हैं दोनों ही चीज़ हाई थी, बर्थ रेट भी हाई और डेथ रेट भी हाई। और बर्थ रेट हाई और डेथ रेट हाई होने की वजह से उस टाइम की जो कंडीशन थी पॉपुलेशन की वो अच्छी नहीं थी। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो क्या आता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट का मीनिंग क्या हो गया? बच्चा, शिशु। कैसा शिशु? यानी 1 साल से छोटा बच्चा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। अब ये क्या होगा? नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 इन ईयर। नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 इन ए ईयर। ये क्या हो गया हमारा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये भी कैसा था? ये भी हाई था। अगर हम इसके मेजरमेंट की बात करें तो उस टाइम 218 था, 218। करंट में ये 40 पर 1000 है। उस टाइम यानी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल 218 पर 1000 था और करंट टाइम में 40 पर 1000 है। यानी आप समझ सकते हैं कि हमने कितनी अच्छी ग्रोथ की है। जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कितना कम ले आए हैं। उस टाइम था 218 पर 1000 और करंट टाइम में 40 पर 1000। अगर थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करें तो बात करते हैं लिटरेसी लेवल की। तो लिटरेसी लेवल भी हमारा बहुत कम था, बहुत लेस था। अगर ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो वो था 16%।
और फीमेल का तो नेग्लिजिबल, ना के बराबर था, जस्ट ओनली 7%। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स की बात की। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो कि पॉइंट आएगा हमारा नंबर 4।